और इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के अंदर स्थित कुआं धंस गया और मंदिर के अंदर मौजूद कई श्रद्धालु यहां फंस गए और कई लोगों के अंदर फंसे होने की जानकारी मिल रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। और बता दें कि जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब तक 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। आखिर कैसे यह हादसा हुआ, क्या स्थिति है, इसके बारे में और डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इंदौर से बड़ी खबर, जहां रामनवमी पर्व का यहां पर आयोजन किया गया था और पर्व पर काफी संख्या में यहां लोग इकट्ठा हुए थे और मंदिर के अंदर एक कुआं था, जहां मंदिर के अंदर इस कुएं में धसाव हो गया। ये कुआं धंस गया और वहां मौजूद कई श्रद्धालु इसमें फंस गए। कई लोगों के अंदर फंसे होने की अभी जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद हैं। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, अब तक 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रामनवमी का यहां पर्व मनाया जा रहा था और काफी संख्या में लोग यहां पर आ गए। हालांकि कैसे, क्या ज्यादा लोगों के आ जाने की वजह से ये जगह धंस गई या फिर कोई और इसमें कारण है, तात्कालिक कारण क्या कुछ रहे, इसके बारे में और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस जानकारी के साथ आपको हम बता रहे हैं कि इंदौर में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा था और इस पर्व के दौरान एक हादसा हो गया। इस हादसे में मंदिर में मौजूद कुआं धंस गया और कुएं के धंस जाने की वजह से कई श्रद्धालु इस कुएं में फंस गए और 4 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। और कितने लोग यहां पर फंसे हुए हैं, कितना और समय इन्हें निकालने में लगेगा, इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रयास एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा वहां पर किया जा रहा है। एम्बुलेंस वहां पर मौके पर पहुंची हुई है, पुलिस विभाग, फायर डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचा हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि दमकल कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, स्थानीय लोग, श्रद्धालु सभी वहां पर किसी तरह से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जाए, यह प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब इंदौर के रामनवमी के लिए मंदिर में यहां पर सब लोग इकट्ठा हुए थे इंदौर में। और ये दरअसल इंदौर का जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का मामला है। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होगा? अभी क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल आशीष, आपसे कुछ देर पहले ही ये गंभीर हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है और इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर पटेल नगर में ये मंदिर स्थित है। उस मंदिर में अंदर बताया जा रहा है कि बावड़ी थी और यहाँ पर ये गंभीर हादसा पेश आया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अंदर पहुंचे हुए थे। पूजा के लिए यहाँ पे कई श्रद्धालु एकत्रित हुए थे और अचानक ये हादसा हुआ है। हालांकि जानकारी है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अंदर धंसे हुए हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय खुद यहाँ पहुंचे। विधायक जी, क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली है? बाद में विधायक जी भी अभी बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास में नहीं है और आगे चूंकि खुद मकरंद देवस्कर कमिश्नर यहाँ पहुंचे हुए, कलेक्टर, एडीएम सभी यहाँ मौके पर मौजूद है। राहत बचाव के कार्य जो है जारी है। अब तक लगभग 4 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के साथ साथ एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है। जानकारी है कि लगभग 25 से 30 लोग जो थे वो यहाँ पहुंचे। 25 से 30 लोग यहाँ पर अंदर थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया। तो जानकारी है कि 25 से 30 लोग सभी उस कुएं में अंदर धंसे हुए हैं और लगातार राहत बचाव के कार्य जो है वो जारी है। कारण क्या पता चला विकास? क्या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की वजह से एक जगह धंस गई? बिल्कुल आशीष, चूंकि आज पूजा का समय था, पूजा के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, लिहाजा इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि बहुत अब मशक्कत जो है लोगों को करना पड़ रही है। ये आक्रोशित यहाँ पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। चले विकास, ये जो लोग यहाँ पर मौजूद है ये कौन लोग हैं? यहाँ से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इतनी भीड़ की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, ये परिजन जो है कहीं ना कहीं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसमें कई ऐसे भी लोग हैं आशीष जो तमाशबीन के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं और इसी वजह से बड़ी संख्या में जो राहत में बचाव के कार्य जारी है उन्हें मुसीबत आ रही है। अभी देखिए तस्वीरों में एडीएम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, वो सभी लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि और लगातार समझाइश दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ भीड़ ना लगाई जाए ताकि आसानी हो राहत एवं बचाव के कार्य करने में। चूंकि बहुत सकरी गली होने की वजह से कई वाहन यहाँ पर जमा है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए बड़ी संख्या में जो वाहन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और एम्बुलेंस के साथ साथ फायर ब्रिगेड और अन्य जो वाहन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं।
इसीलिए वजह से सकरी गली होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में कड़ी मशक्कत जो है वो करना पड़ रही है। अब तस्वीरों में देखिए खुद जो अब नई रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर कैसे जो कुएं में फंसे हुए जो लोग हैं, अंदर जो धंसे हुए लोग हैं, उन्हें कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। खुद कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, कमिश्नर पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अब वो नई रणनीति के तहत ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये सुरक्षित उन सभी लोगों को निकाला जाए। शुरुआती जानकारी है कि 25 से 30 लोग जो है वो अंदर धंसे हुए हैं। एक बुजुर्ग जो है वो बड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वो लगातार गहमा गहमी कर रहे हैं। पुलिस और अन्य जो सुरक्षाकर्मी उनसे बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये प्रतीत होता है कि वो किसी न किसी के परिजन है, संभवतः कोई अंदर हादसे के जो पीड़ित हुए हैं वो उनके परिजन है। गोताखोरों को भी अंदर भेजा गया है, वो अब पानी में प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई लोग फंसे हैं तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आशीष, बिल्कुल विकास, क्या बड़ी जगह है, क्या बावड़ी है या कुआं सकरा है, और लगभग कितने लोग अभी अंदर हैं और कितना समय इसमें लगेगा? पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वहां पर, कैसे लोगों को निकाला जा रहा है, तरीका क्या अपनाया जा रहा है, मेथड क्या है? बिल्कुल आशीष, चूंकि ये बहुत ज्यादा जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी, चूंकि औपचारिक जानकारी अब तक नहीं दी गई। आपने तस्वीरों में देखा कि अब से कुछ देर पहले मैंने प्रयास किए कि किसी भी तरीके से जानकारी विधायक आकाश विजयवर्गीय के माध्यम से मिल सके, लेकिन उनके माध्यम से भी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं दी जा सकी है। अभी तक औपचारिक जानकारी नहीं है। अब भीड़ को पहले हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस चूंकि लगातार यही प्रयास कर रही है कि अधिक भीड़ जो है वो यहाँ पर ना हो और गोताखोर और जो अन्य लोग यहाँ मौजूद हैं वो किसी भी तरीके से अंदर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। बड़ी मशक्कत यहाँ पर लोगों को करना पड़ रही है। राहत एवं बचाव कार्य के साथ साथ बड़ी संख्या में तमाशबीन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुसीबत उत्पन्न कर रहे हैं इस राहत एवं बचाव ऑपरेशन को जारी रखने के लिए। बहरहाल जानकारी है कि बड़ी संख्या में अब यहाँ पे गोताखोरों के साथ साथ अन्य अमला जो राहत एवं बचाव कार्य के लिए पर्याप्त हो सकता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। खुद सीएमओ यहाँ पहुंच चुके हैं, एडीएम यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस को बड़ी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय किया गया ताकि यहाँ पे लोगों को निकाला जा सके और इसके अलावा सभी को जल्द से जल्द पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। आक्रोशित परिजन जो है वो नजर आ रहे हैं। एक अन्य लोगों को जो अंदर कुएं से बाहर निकाला गया, शुरुआत जानकारी है 3 से 4 लोगों को अभी तक अंदर से जो फंसे हुए थे, जो कुएं में फंसे हुए थे, उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक अन्य को भी बाहर निकाला गया है। हालांकि ये सभी लोगों को अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें उपचार मुहैया कराया जा सके, उपचार उनका हो सके। इसीलिए बड़ी संख्या में एम्बुलेंस रखी गई है। आशीष, विकास, लगभग कितने बजे का ये हादसा है और अभी जो लोग निकाले गए 4 से 5 शायद लोग निकाल लिए गए, और लगभग और कितने लोग हो सकते हैं अंदर? आशीष, जानकारी है कि अब से लगभग आधे घंटे पहले का ही ये हादसा है। यहाँ पर सुबह के वक्त में जब पूजा करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे थे, उस दौरान ही अचानक हादसा हुआ। जो एक कुआं जो था उसके ऊपर जो छत बनी हुई थी, जानकारी है कि वो अचानक धंस गई और मंदिर में जो लोग थे वो अंदर कुएं में जमीन में जा धंसे। चूंकि पानी भी है कुएं में, इसलिए तो जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल सके। अंदर चूंकि जब छत टूटी तो उसका भी कुछ मटेरियल जो है वो अंदर धंसा हुआ है। अब ये तस्वीर में देखिए राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए जो दल है वो और एक्सपर्ट लोगों को यहाँ बुलाया गया है एसडीआरएफ के, वो अंदर पहुंच रहे हैं। तो अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षित जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। अब तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है आशीष, चूंकि सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद है। परिजन जो है वो लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षित सभी को बाहर निकाल लिया जाए। अब तक प्रशासन के अधिकारी भी बहुत ज्यादा कुछ स्थिति में नहीं है कि वो औपचारिक और स्पष्ट जानकारी दे सके कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, कितने लोग भीतर है। अभी सभी की प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ अंदर फंसे हुए हैं वो उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल, मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, चूंकि अभी तक की स्थिति विकास जो दिखाई दे रही है। जी बात कीजिए। ये 2 साल से अवैध निर्माण चल रहा है। इसकी शिकायत आयुक्त से लेकर सबको स्नेहनगर विकास समिति ने करी, लेकिन इसमें क्षेत्रीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और ये जो किया गया है ये अवैध निर्माण तुरंत गिराया। अवैध निर्माण था ये, और ये बावड़ी के ऊपर भी अवैध निर्माण किया गया। ये मंदिर का अवैध निर्माण। हादसा कैसे हुआ, कुछ जानकारी, कितने लोग थे अंदर? इसकी हादसे की तो 25 लोगों की जानकारी मिल रही, क्योंकि आज रामनवमी के कारण सब पूजा करने इकट्ठे हुए थे।
अवैध निर्माण की जानकारी एक यहाँ के रहवासी के माध्यम से दी गई है और ये भी कहा गया कि 2 साल से वो शिकायत कर रहे थे। अब ये देखिए कि रस्सी बांधी जा रही है, ये रस्सी के दूसरी तरफ जो लोग हैं वो रहें, उस सीमा के अंदर कोई ना आए ताकि समुचित तरीके से, सुरक्षित तरीके से उपचार किया जा सके, जो राहत एवं बचाव कार्य वो किए जा सके। अब चूंकि बहुत सक्रिय जगह है और इसी वजह से संभवतः कहीं ना कहीं राहत एवं बचाव कार्य में मुसीबत का सामना जो है वो जो ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं उन्हें करना पड़ रहा है। ये जो जिस प्रकार से शिकायत यहाँ पे जरूर की गई है कि 2 साल से वो शिकायत कर रहे थे, इस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा या इस वजह से ये हादसा पेश आया, लेकिन अब तक औपचारिक इसकी जानकारी नहीं है। ये मंदिर के ठीक पास में जो एक निर्माण कार्य भी नजर आ रहा है, लेकिन ये भी मंदिर ही प्रतीत होता है। इसकी औपचारिक जानकारी बिल्कुल आशीष अभी तक नहीं है, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा अधिक होने से, गंभीर हादसा होने की वजह से प्रशासन और अन्य जो जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे हैं बहुत ज्यादा जानकारी देने में सक्षम नहीं है। आशीष, लेकिन विकास, जो अवैध निर्माण की बात कही जा रही है कि ये किस पर आरोप लगाया जा रहा है? मंदिर प्रशासन पर, और कह रहे हैं कि स्थानीय नेताओं की मिलीभगत की भी बात वो कह रहे हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट अब तक नहीं हो सका है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें सत्यता कितनी है। हालांकि ये प्रशासनिक अफसरों से जानकारी लेने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर अवैध निर्माण किसकी सतह पर हो रहा था और अवैध निर्माण आखिर कर कौन रहा था, कौन इस हादसे के लिए महत्व की जिम्मेदारी भूमिका में है। अब सभी की उम्मीद यही है कि वो किसी भी तरीके से राहत विकास, अचानक वहां पर मूवमेंट बढ़ गई, अफरा तफरी है, लोग चीख रहे हैं, क्या बात है? धक्का मुक्की की नौबत यहाँ पर आ चुकी है आशीष, धक्का मुक्की की नौबत यहाँ पर आ चुकी है। लगातार कहीं ना कहीं मीडिया ही इन लोगों के निशाने पर है, मीडिया पर ही ये लोग हमले जैसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। ये आक्रोशित जो परिजन है उन पर वो कहीं ना कहीं मीडिया पर ये आक्रोश अपना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मीडिया कर्मी से धक्का मुक्की यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई, पुलिस अफसर भी कहीं ना कहीं खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलो पीछे तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विकास हमारे सहयोगी हैं। विकास, आप उचित दूरी जरूर बनाए रखें। हालांकि ये जो लोग हैं ये क्यों चिल्ला रहे हैं और क्यों ये मीडिया पर निशाना लगा रहे हैं, मीडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये समझने के बात होगी, आगे आपसे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इतनी भीड़ वहां पर है, उन्हें हटाने के बजाय मीडिया को ही वहां से ढकेला जा रहा है। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, देखिए हाथापाई वहां पर हो रही है। बिल्कुल आशीष, धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर निर्मित है और कहीं ना कहीं मीडिया को ही खास टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। मीडिया पर लगातार हमले जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। हालांकि इनका जो दर्द है वो वाजिब है, इनके कहीं ना कहीं परिजन जो है वो अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं राहत एवं बचाव कार्य चल ही रहे हैं। उन्हीं के लिए ये प्रशासनिक जो अमला यहाँ पहुंचा हुआ है और उन्हीं के दर्द के लिए यहाँ पर मीडिया की टीम यहाँ पहुंची हुई है और वो सभी यही, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल, और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है, इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। विकास, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी है, यूं कहा जाए कि वो अब बेबस नजर आते हैं। उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है कि आखिर कैसे सुरक्षा एवं बचाव कार्य का यहाँ पर ऑपरेशन चालू रखना है और कैसे ये यहाँ की जो भीड़ हटाना है। वो यहाँ पर मीडिया पर हमला होते हुए देख रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो मौजूद भीड़ है उन्हें नहीं हटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं आक्रोशित जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं मीडिया पर हमलावर हो रही है। अब ये देखिए, ये लोग, उन्हें भी जो उचित दूरी बनाकर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं इनके साफ तौर पर अगर देखा जाए तो मीडिया पर ही ये लोग सीधा सीधा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया को आसानी से काम नहीं करने दिया जा रहा है। या विकास, जो व्यक्ति, जो स्थानीय व्यक्ति जो प्रतिक्रिया देने आया था, जिसने ये अवैध निर्माण होने की बात कही थी, कहीं मीडिया तक कुछ बात, कोई राज खुल ना जाए, कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा है? क्योंकि दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इतनी बड़ी दुर्घटना और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई एक्शन प्लान नहीं, कोई तैयारी नहीं।
सिर्फ मीडिया को टारगेट कर रहे हैं यहां पर। बेशक आशीष, ये बिल्कुल माना जा सकता है, हालांकि इसकी औपचारिकता के साथ में से नहीं कहा जा सकता, चूंकि वो अपना बयान देने के बाद यहां से वो जा चुके हैं और अभी भी वो इसी भीड़ के बीच में मौजूद है। लेकिन अब जिस प्रकार से कहीं ना कहीं विफलता देखी जा रही है, ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्शन प्लान प्रशासन के पास में नहीं है, ये माना जा सकता है। इसी वजह से जो भीड़ यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं परेशानी बन रही है। मीडिया अपना जरूर काम कर रहा है, लेकिन जो लोग मीडिया को हटाने के लिए आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं या तो किसी परिजनों से जुड़े हुए, उनके परिजन अंदर है वो, लेकिन वो जितना अच्छे से राहत एवं बचाव कार्य चाहते हैं, ऑपरेशन को चलाए रखना चाहते हैं, उतनी ही चाहत कहीं ना कहीं मीडिया का भी है कि जो लोग अंदर फंसे हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए और एक बेहतरीन तरीके से राहत एवं बचाव कार्य जो चल रहा है उससे अंजाम तक पहुंचाया जाए। नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह की कोई हताहत होने की जानकारी आए, हम चाहते हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला जाए। चूंकि बड़ा एक गंभीर हादसा है, बहुत दर्दनाक ये हादसा है, कैसे ये हादसा पेश आया, कैसे ये घटना हुई है, इसकी औपचारिक जानकारी या तो कोई प्रत्यक्षदर्शी ही दे पाएगा या फिर प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें कुछ ज्यादा जानकारी अब तक मिल पाई होगी। लेकिन चूंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो कहीं ना कहीं सभी उस कुएं में फंसे हुए हैं, जो हादसा हुआ है उसमें फंसे हुए हैं, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात किया तो वह लोग भी कहीं ना कहीं अभी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन चला करके उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए जो लोग अंदर फंसे हुए हैं। आशीष, लेकिन विकास, अब तक कितने लोगों को निकाला गया? चूंकि हम देख पा रहे हैं 3 से 4 पुरुषों और एक महिला को भी निकाला गया बाहर। क्या स्थिति है उनकी और क्या एम्बुलेंस में उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या यहां से हॉस्पिटल के लिए भेजा जा रहा है? इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल आशीष, अब तक 4 लोगों को निकाले जाने की जानकारी है। उन सभी लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से यहां से रवाना किया गया, सबका समुचित उपचार हो सके इसके पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में यहां एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। ये एम्बुलेंस आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। इसी एम्बुलेंस, इस तरह की बहुत सारी एम्बुलेंस यहाँ पहुंचाई गई है। फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो यहाँ पहुंचाया गया है। इसके अलावा राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौजूद जो SDRF की टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन ये मालूम होता है कि जो एक चूंकि इनका जॉइंट कनेक्शन नहीं हो सका, संभवतः ये माना जाए, इसीलिए बहुत बेहतरीन प्लानिंग के तहत ये काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अंदर किस तरीके से काम चल रहे हैं इसकी जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है आशीष। चूंकि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, दर्दनाक ये हादसा है, जैसे ही इसकी जानकारी मिली तत्काल यहाँ पर इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ स्थानीय विधायक आकाश विजयवर्गीय यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार नजर इस तरह से बनाई जा रही है कि वो किसी भी तरीके से इस दर्दनाक हादसे में फंसे हुए जो लोग हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल सके और कोई बड़ी दुखद खबर निकलकर सामने ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं मशक्कत जो है वो करना पड़ रही है यहाँ पर जो भीड़ है उन्हें हटाने के लिए, क्योंकि जितना यहाँ पर अंदर ऑपरेशन में प्रयास किए जा रहे हैं ऑपरेशन को चलाने के, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा अगर देखा जाए तो भीड़ जो बाहर है वो मुसीबत लगातार बनी हुई है। आशीष, बिल्कुल विकास, अब चूंकि जो ये पूरी दुर्घटना हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है, हालांकि लोग वहां से मीडिया को हटाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। विकास, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या लापरवाही हुई, किस वजह से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। चूंकि त्योहारों के दिन चल रहे हैं, ऐसे में कहीं और ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए बहुत सावधानी बरते जाने की जरूरत है। लगभग कितने लोगों की गैदरिंग यहाँ पर थी? जो कुआं अचानक धंस गया, वहां पर जो धंसाव हुआ वो छत के टूटने का है, कोई प्लेटफॉर्म टूटा है, या फिर जो प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ था उसके टूटने की बात है? बिल्कुल आशीष, चूंकि जो मंदिर है उस मंदिर के भीतर ही बताया जा रहा है कि ये कुआं था, उसके ऊपर छत डली हुई थी, बड़ी संख्या में लोग थे, इस वजह से वो छत धंस गई, जिसे बावड़ी लोकल भाषा में कहा जाता है। वो बावड़ी थी, वो जमीन जैसे ही धंसी, छत जैसे ही धंसी, तो बड़ी संख्या में लगभग जो जानकारी मिली है 25 से 30 लोग थे जो उस पर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, वह सभी लोग नीचे चले गए। ये जानकारी 25 से 30 लोगों की प्राप्त हुई है, लेकिन शुरुआती जानकारी में 8 से 10 लोगों की जानकारी प्राप्त हुई थी। बहरहाल औपचारिक जानकारी अब से कुछ देर बाद जो बड़े अफसर हैं वो औपचारिक तौर पे दे पाएंगे, स्थानीय जो विधायक है वो विधिवत तरीके से दे पाएंगे। ये शुरुआती जानकारी अब तक प्राप्त हुई है। चूंकि यह जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ लोग मौजूद थे उनसे भी बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि वह लोग बहुत ज्यादा मीडिया पर कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी उनके माध्यम से नहीं मिल सकी। तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी जो भीड़ है वो लगातार जो भीड़ है वो उस जगह के बाहर है जहां पर ये गंभीर हादसा हुआ, उस मंदिर के भीतर। ये तस्वीरों जो आप मंदिर देख रहे हैं उस मंदिर के अंदर ही जानकारी है कि वहां पर
कुआं था, बावड़ी थी, और वही प्लेटफॉर्म नीचे धंसने से ये हादसा हुआ है। अब लगातार प्रयास की जा रहे, गोताखोरों को यहाँ पे बुलाया गया है। जो अंदर पानी में कुछ लोग तो नहीं है या फिर क्या स्थिति है वो पूरी तरीके से सेटल्ड आउट करने का प्रयास उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, और इतनी देर में अभी कुछ और लोगों को क्या बाहर निकाला गया है या फिर वहां से रेस्क्यू कर लोगों को अभी वहीं पर रखा गया है, या जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है, उन्हें ही एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है? ऐसी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या कोई डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पहुंची है? बिल्कुल नहीं आशीष, बिल्कुल आशीष, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं खुद जो सीएमओ है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जैसे ही स्वास्थ्य की सुविधाएं जिस तरीके से देना है वो लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक कुल 4 लोगों को इसमें से निकाला गया है। 4 लोगों को भीतर जो फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उन 4 लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से ही भेजा गया। बहरहाल यहाँ पर किसी का प्राथमिक उपचार नहीं चल रहा है, किसी को प्राथमिक उपचार नहीं दिया जा रहा है, सभी को यहाँ से अस्पताल भेजा जा रहा है। अस्पताल में ही उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है और उसके लिए पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए। खुद इंदौर कलेक्टर ने उस बात के लिए निर्देशित किया है स्थानीय प्रशासन को कि पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम और पर्याप्त चिकित्सा के इंतजाम किए जाएं, और उसके बाद सभी को वहां पर एक सुरक्षा के साथ साथ उपचार मुहैया कराया जा सके। सभी की प्राथमिकता यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए और किसी भी प्रकार की अप्रिय खबर निकल कर ना आए। ये सभी के प्रयास है, लेकिन ये फिलहाल अभी सभी के प्रयास ही चल रहे हैं। बिल्कुल, ये स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। हालांकि लोगों को बेहतर तरीके से वहां से निकाल लिया जाए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन विकास, रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोताखोर अंदर गए, गहराई बहुत ज्यादा है क्या? पानी बहुत ज्यादा है क्या वहां पर? इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्या? जी बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन ने जब जो लोग यहाँ पहुंचे थे, राहत बचाव कार्य में जो लगे हुए लोग थे, उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की शायद गहराई ज़्यादा हो सकती है, पानी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वो सारे उपकरण के साथ साथ में एक्सपर्ट जो लोग हैं वो यहाँ पर होना चाहिए। लिहाजा तत्काल यहाँ पर स्ट्रेचर बुलाई गई। वो स्ट्रेचर जो पानी में भी सकुशल जो लोग तैर सकते हैं उसके माध्यम से एक बाहरी हिस्से तक पहुँच सकते हैं, वो स्ट्रेचर यहाँ अंदर भेजी गई है। रस्सी के साथ साथ नसेनी जो है वो अंदर भेजी गई है। इसके अलावा जो गोताखोरों ने भी भेजा गया। तो ये आशंका व्यक्त की जा सकती है कि बड़ी गहराई वहां हो सकती है। गहराई ज्यादा होने की वजह से जो लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं या मलबा ज्यादा हो सकता है, वो लोग वहां फंसे हुए हो सकते हैं। ऑक्सीजन के विकास, एक बात और महत्वपूर्ण जानने की रहेगी, क्या इस हादसे के बाद ही यहाँ पर मीडिया पहुंचा, या चूंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा था पहले भी यहाँ पर लोग मौजूद थे? बिल्कुल नहीं आशीष, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम उस वक्त नहीं था। मीडिया को किसी प्रकार के ऐसे किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये हादसे की जानकारी मिली उसी वक्त ये मीडिया यहाँ पहुंची है। सामान्यतः ये बताया जा रहा है कि स्नेह पटेल नगर, सर्वोदय नगर के जो लोग हैं वो यहाँ अक्सर पूजा पाठ के सिलसिले में यहाँ पहुंचते थे, चूंकि रामनवमी का आज त्योहार था और यहाँ पर वो सभी लोग पूजा पाठ के सिलसिले में ही यहाँ पहुंचे थे, आस्था के हिसाब से यहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन ये अचानक दुर्भाग्य से ये जो हादसा था वो हो गया और उसी वजह से बड़ी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पहुंच गए। मीडिया यहाँ पर घटना की जानकारी लगने के बाद ही आया। मीडिया ये चाहता है, अपेक्षा करता है और ये आशा भी करता है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल सभी को बाहर सुरक्षित तरीके से निकाल लिया जाए। उसके लिए जितने भी पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ कर लिए गए हैं। अब चूंकि 4 लोगों को अब तक यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए भेजा गया है, जिन्हें अंदर से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। लेकिन हमारी और आपकी चर्चा होने के बीच अगर बात की जाए तो लगभग 15 मिनट का वक्त हो चुका है और उससे ज्यादा ही वक्त हो चुका है। लेकिन अब तक उसके बाद कोई भी जो पीड़ित था उसे अंदर से नहीं निकाला गया। तो ये संकेत अब दे रहा है कि अब जो रेस्क्यू करके लोगों को निकालने में जो लगने वाला वक्त है वो अब बढ़ता जा रहा है। यदि वक्त बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बहुत ज़्यादा जो कैजुअलिटी है उसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह भी है आशीष की, जो जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे ही जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनके जो बाहर जो परिजन मौजूद है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं, हतोत्साहित भी हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब ऐसा होता है, लग रहा है कि निराशा उन पर छाने लगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन विकास, चूंकि समय लग रहा है इससे परेशानी बढ़ सकती है। पुलिस बल भी अपेक्षाकृत उतना नहीं है, लोगों के परिजन वहां पर हैं। अगर ऐसी स्थिति में परिजन उग्र होते हैं तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस बारे में भी सोच रहा होगा, चूंकि अब से कुछ देर पहले जो स्थिति बनी जहां लोग आक्रोशित होने लगे थे, हाथापाई पर धक्का मुक्की पर उतर आए थे, मीडिया कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। इसके लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा।
होगा, बहुत ज़रूरी ये होगा और लोगों के सकुशल बाहर निकलने की हम सभी उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चूँकि आज त्यौहार का दिन है और ऐसे में किसी को कोई गंभीर चोट ना आए, कोई हताहत ना हो, इस बात की लगातार हम भी कामना कर रहे हैं। लेकिन मंदिर के अंदर ये कुआं धंसने का मामला जिस पर स्थानीय नागरिक ने सवाल उठाए थे, उनका हो सकता है कि इस बात को लेकर कोई नाराजगी रही हो, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर तभी कुछ जांच हो या कुछ ऐसी स्थिति हो तब जाकर कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। मौके पर स्थानीय विधायक भी पहुंचे हैं, वहां पर क्या वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे चल रहा है इसके बारे में कोई निर्देश दे रहे हैं? अभी क्या है स्थिति फिलहाल विकास? बिल्कुल आशीष, राहत एवं बचाव कार्य अब भी बदस्तूर जारी है और यही प्रयास किए जा रहा है कि सभी को लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। अब बस संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, जो लोग यहाँ पे जैसे जैसे इसकी जानकारी हादसे की यहाँ लोगों को लगी वो यहाँ पहुँचते जा रहे हैं और सभी अभी ये अनाउंसमेंट किया गया, ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, सुनने में बहुत अच्छा लगा। ये अनाउंसमेंट एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग अंदर थे वो सभी सुरक्षित हैं, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। यदि ये जानकारी है, यदि ये सही जानकारी है, पुष्ट जानकारी, तो वाकई में ये बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है। ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ी सुकून वाली है, साथ ही साथ पूरे शहर के लिए और मीडिया के लिए भी सुकून वाली खबर हो सकती है, चूंकि किसी प्रकार का गंभीर हादसा ना हो। चूंकि यह हादसा हो चुका है, इसके बाद कोई अप्रिय खबर निकलकर नहीं आए, ये अब सभी की चाहत है। तो प्रयास यही किए जा रहे हैं सभी। बिल्कुल विकास, और ये बहुत वो बिल्कुल रात भर ही आपने एक जानकारी दिया, जो अनाउंसमेंट हम नहीं सुन पा रहे थे, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उम्मीद जिसकी मैं भी आपसे इसके बारे में जिक्र कर रहा था कि हो सकता है कि लोगों को निकालकर वहां अंदर ही रोका जा रहा हो और किसी चोटिल या घायल को ही बाहर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा जा रहा हो। जी विकास, कुछ बताना चाह रहे हैं हम? आशीष, कुछ परिजन हमारे साथ में मौजूद है। कौन था, कौन लोग हैं अंदर? उधर दे दिया बयान भैया। बताइए ना, कौन था अंदर? मेरी भाभी। आपकी बेटी है? हाँ। पूजा करने आप पहुंचे थे? हाँ, पूजा करने आज ये घटना हुई 11:15 हुई है, 11:30 के बाद करीब होंगे 40 करीब। आशीष, 40 लोग अंदर होने की जानकारी ये दी जा रही है भैया के माध्यम से। इनकी बेटी और भाभी अंदर हैं और अब तक कोई जानकारी मिली है अंदर से? भैया आपको कुछ बताया गया? प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपने तस्वीरों में देखा है प्रत्यक्षदर्शी जो हादसे के शिकार हुए, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। तो हर कोई कामना यही करता है किसी भी तरीके से जल्द सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद है, हर किसी की जो निगाहें हैं वो एक गेट की तरफ है, मंदिर के दरवाजे की तरफ है। वो सभी यही चाहते हैं कि मंदिर के दरवाजे से उनके परिजन सुरक्षित निकल आए, उनके परिवार के जो सदस्य फंसे हुए हैं वो सुरक्षित निकल आए। हर किसी की यही उम्मीद है। एक एम्बुलेंस जाती हुई, एक और एम्बुलेंस गई और अब ये दूसरी एम्बुलेंस भी यहाँ पहुंच चुकी है। अब ये पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं कि जैसे ही एक एम्बुलेंस जाएगी दूसरी एम्बुलेंस से लगेगी और जो भी अंदर से निकल रहे हैं सभी को तत्काल उपचार मुहैया हो सके। बिल्कुल विकास, जितना संभव हो सके आप वहां से लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि वो स्थिति भी हमने देखी जब लोग आक्रोशित होकर मीडिया कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। ऐसी स्थिति ना बने तो बेहतर होगा आप अगर लोगों से बात कर पाएं। हालांकि एक सीढ़ी ले जाते हुए तस्वीर में दिखाई दे रही है, जिससे शायद रेस्क्यू ऑपरेशन में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और जिन लोगों के परिजन अंदर है, अनाउंसमेंट के बाद अब वो थोड़े शांत नजर आ रहे, आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे जितना वक्त लगता जा रहा है, कहीं ना कहीं धैर्य जो है अब वो या तो यूँ कहा जाए धैर्य बनता जा रहा है या धैर्य साथ छोड़ रहा है, ऐसा भी माना जा सकता है। लेकिन सभी की जो इच्छा है, सभी की जो कामना है वो यही कि जो ये एक सीढ़ी जो है अभी अंदर हमने जाते देखी थी, ये शायद इसको बाहर निकाला जा रहा है या अंदर फिर से इसको अंदर भेजा गया। ये सीढ़ी, ऐसी कई सीढ़ियाँ जो है वो अब तक अंदर जा चुकी है और ये माना जाता है कि ये सीढ़ी ही सफलता की सीढ़ी होगी। जो लोग अंदर होंगे, ये एक ट्यूब देखिए, ये वाटर ट्यूब यहाँ एक और लाया गया है, इसके माध्यम से संभवतः गोताखोरों को और रेस्क्यू करने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। और इसी तरीके से इन सभी उपकरणों को यहाँ पे कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जा रहा है और उसी के माध्यम से ऑपरेशन चलाए जाने में मदद कहीं ना कहीं राहत एवं बचाव कर्मी जो है उन्हें होगी। तो मैंने जिस प्रकार से जिक्र किया था आशीष की, हर किसी को यही उम्मीद है कि जो मंदिर है वो उस मंदिर से ही एक अच्छी जानकारी निकल कर आए, सुकून भरी खबर निकल कर आए कि जो किसी भी परिवार के जो सदस्य हैं वो अंदर हैं लेकिन सुरक्षित है। अब हर किसी की उम्मीद यही है कि एक एक करके लोग बाहर निकलते जाएं।
बिल्कुल। और विकास, चूंकि अंदर से अभी तक बाहर कोई आते नहीं दिखाई दे रहा है, तो संभव है कि जो भी लोग वहां अंदर थे या जो घायल हुए हैं या जो इस हादसे में किसी भी तरह से थोड़ा भी प्रभावित हुए, तो उन्हें शायद अंदर ही रोका जा रहा है, अभी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। किसी को अंदर नहीं रोका जा रहा है आशीष, चूंकि अंदर की स्थिति इतनी बेहतर है ही नहीं कि किसी को रोका जा सके। जो लोग अंदर हैं पहले से, उन्हीं को कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है राहत एवं बचाव कार्य चलाए रखने में, सुरक्षित करने में, सुचारू रूप से राहत एवं बचाव कार्य चालू करने में। लेकिन ये अब प्रयास यही है कि जैसे ही किसी को रेस्क्यू करके बाहर लाया जाता है तो उन्हें फिर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा जा रहा है। हमारे साथ वो एक और जो साथी हैं जिन्होंने पहले आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार या अवैध निर्माण के, वो फिर से हमारे साथ में। सर, क्या जानकारी है? बगीचे की जानकारी, बगीचे के अंदर जो बावड़ी थी उसके ऊपर अवैध निर्माण करके मंदिर बनाया गया और बावड़ी के ऊपर ही हमेशा यज्ञ हवन किए जाते थे। जब इस बगीचे का पूरा विकास हुआ केंद्र सरकार के पैसे से, तो 150 फुट से ज्यादा बाउंड्री वाल छोड़ दी गई, एक पत्थर रख के 15 करोड़ की जमीन दबा ली गई। इसने नगर विकास समिति ने कमिश्नर को 1 साल पहले इसका स्पष्ट लेटर दिया था। एक लेटर लिख के कमिश्नर से विनती की थी कि इसको रोका जाए। उसके बाद भी कई बार प्रयास हुए, लेकिन स्थानीय जो नेता हैं उनका संरक्षण में ये काम किया गया है। और इसकी जानकारी मिली कि कितने लोग थे, पूजा कर रहे थे, हवन चल रहा था, यज्ञ था, क्या था? सर, 50 से ज्यादा लोग थे और अभी एक ललित जैन करके हमारे कॉलोनी के, वो तो बाहर निकाले गए। अभी कई साथी उनके सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, सिर्फ हाथ में उनको चोट लगी, लेकिन अभी भी कई साथी है कि अंदर कुएं में पानी है। और पानी के साथ क्या, ऊपर से जो पत्थर गिर गए, जो ऊपर थे लोग वो तो बचा लिए गए, लेकिन जो पत्थर गिरे वो हटाएंगे तभी पता पड़ेगा कि एक्चुअल में अंदर कितने लोग हैं। क्योंकि इस संबंध में कलेक्टर साहब से भी अभी बात हुई मेरी, तो उनने भी यही कहा कि हम इस पूरे प्रकरण को देखेंगे और बाद में जांच कराएंगे। और इसकी कानूनी तौर पे मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करता हूं कि वो इसकी पूरी कानूनी जांच कराएं और इस अवैध निर्माण को तुरंत यहां से हटाएं, क्योंकि ये भगवान का भी संकेत है कि इस तरह के अवैध निर्माण ऐसी जल संरचनाओं के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी ये गलत है। बेशक आशीष, वास्तु के हिसाब से भी गलत है। अवैध निर्माण के आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो यहीं के रहवासी हैं वो जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने एक सुखद जानकारी ये भी दी कि कॉलोनी के ही एक रहवासी जो है ललित जैन जी, ललित जैन जी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और ये एक सुखद खबर है सभी के लिए। हमारे माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जो शहर के भी जो लोग हैं, वो अब थोड़ा उनसे ये न्यूज़ 18 के माध्यम से ये निवेदन है कि वो इत्मीनान रखें। संभवतः सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित अब निकाले जाएंगे। और जिस प्रकार से आरोप लगाया, ये कहा जाए कि जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में लोग थे, पूजन हवन का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान ही अचानक हादसा हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जो है वो अंदर जा धंसे और पानी भी है, क्योंकि मटेरियल जो है वो बिल्डिंग मटेरियल जो था, जो कंस्ट्रक्शन वाला मटेरियल था, वो पहुंचा हुआ है। इस वजह से ये गंभीर हादसा हुआ और इसी वजह से माना जा रहा है। जी, एक और बिल्कुल विकास, आप बने रहे हमारे साथ। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वासु, इंदौर में ये हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्या कुछ और डिटेल्स है, कोई आधिकारिक जानकारी? बिल्कुल आशीष, देखिए पटेल नगर में जो मंदिर है वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे को साफ्टवेयर प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, पूरा जो पुलिस का बल है या फिर बचाव दल की जो टीमें हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंच गई हैं और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। पल पल की जो पूरी अपडेट है वो ली जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी ना हो और अप्रिय घटना और भी और ज्यादा ना हो। जाहिर सी बात है, आज रामनवमी का त्योहार था, ऐसे में प्रदेश भर के जो सारे मंदिर हैं वहां पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला है जो लगातार चल रहा था और भीड़ वहां पर बड़ी और उसके बाद ये पूरा जो हादसा है वो हुआ है। कई लोगों को गंभीर चोटें आने की जो खबरें वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि लोग थोड़ी सी वहां पर सावधानी बरतें और जो बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ ना करे, बहुत ज्यादा मॉब जो है वो वहां पर इकट्ठा ना हो, ताकि शासन प्रशासन को भी अपना काम करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए।
जितनी भी रेस्क्यू फोर्सेस हैं उन सभी को इन्फॉर्म वहाँ पे कर दिया गया है। संभाग आयुक्त से लेकर कलेक्टर और तमाम जो जिला प्रशासन के और पुलिस बल के अधिकारी हैं वो मौके पर तैनात हैं। पूरी स्थिति को काबू में लिए जाने की जो कोशिश है वो चल रही है और जो अन्य शहरों से मदद लेनी थी उसको लेकर भी लगातार जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजी जा रही है। और भोपाल चूंकि राजधानी है तो यहाँ पर भी जो हेडक्वार्टर्स है उनको इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है, इन्फॉर्म कर दी गई है और जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा अधिक फोर्सेस जो है रेस्क्यू टीम्स जो है वहां पे मौके पर पहुंचा दी जाएंगी ताकि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके, लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सके और उन तक जो जरूरी मेडिकल मदद है, मेडिकल हेल्प है उसको भी वहां पे पहुंचाया जा सके। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो बहुत व्यापक पैमाने पर है, व्यापक स्तर पर हैं और हम सभी की भी ये जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा सा उन लोगों के लिए जरूर वहां पे प्रार्थना करें कि जो लोग वहां फंस गए हैं, जो घटना में जिनको जो घटना से प्रभावित हुए हैं उनको ज्यादा चोटें ना आए, वो ठीक हो जाएं और आगे इस आने वाले समय में इस तरीके की जो अप्रिय घटनाएं, इस तरीके के जो हादसे ना हो उनसे हम बचें और सबक लें। जरूरी जो मरम्मत होती है या जो निर्माण के दौरान जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उन सभी बातों का, उन सभी जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद ज्यादा आवश्यक होता है। जी आशीष। बिल्कुल वासु, इंदौर से जो लगातार हमारे सहयोगी विकास घटनास्थल पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, विकास से अपडेट ले रहे हैं और अभी की क्या स्थिति है इसके बारे में जरूर बात करेंगे विकास से। विकास, अभी भी इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जगह बहुत कम है और जो स्थिति, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि सक्रिय जगह है। क्या कुछ अभी तक और डिटेल्स मिल पाई? चूंकि आधिकारिक जानकारी तो कोई मिल नहीं रही है, स्थानीय लोग ही बता रहे हैं। कोई रिएक्शन, कोई परिजनों से अगर आप बात कर पाए तो। जी बिल्कुल, जैसे जैसे थोड़ा वक्त और लगेगा मुझे लगता है कि शायद स्थितियां थोड़ी सामान्य होंगी और जो परिजन है उनका आक्रोश थोड़ा सा कम होगा। हालांकि कुछ लोग धैर्य का साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं औपचारिक जानकारी मीडिया को दे रहे हैं और उसी जानकारी के माध्यम से अलग अलग जो चीजें हैं वो हमें पता चल पा रही है। अब जो दल राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए थे उसे और बढ़ाया जा रहा है, उपकरण बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया को बहुत ज्यादा भीड़ के कारण हो रही है। हालांकि ये सभी भीड़ को हम पूरी तरह से जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं माना जाए तो वो जो पीड़ित लोग हैं, जो अंदर फंसे हुए धंसे हुए लोग हैं, उनके परिजन है, ये सभी लोग वो हैं जो चाहत रखते हैं कि उन्हें एक राहत की खबर मिले, सुकून की खबर मिले। लेकिन अब तक जानकारी मिली है कि 4 से 5 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन आशीष, जिस प्रकार से आशंका व्यक्त की गई थी, ये सभी वो लोग हैं जो ऊपरी हिस्से पे फंसे हुए थे। इनके ऊपर जो बहुत ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन वाला मलबा था, जो निर्माण का हिस्सा था, वो नहीं था। वो इसी वजह से बहुत ज्यादा वो लोग घायल नहीं हुए। अब मुसीबत उन लोगों के लिए होगी जो लोग अंदर फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा स्थितियां जो है अब यूँ कहा जाए कि साथ नहीं दे रही होंगी, क्योंकि अब राहत में बचाव कार्य में लगे हुए लोगों को वो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से जो अपडेटेड उपकरण है उन्हें बुलाया गया है, गोताखोरों को बुलाया गया है ताकि उन्हें बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं करना पड़े। जी विकास, क्या ये एक ही जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां से एक ही दरवाजा दिखाई दे रहा आने जाने का? क्या एक ही मार्ग है? अमूमन जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर कम से कम 2 दरवाजे होते हैं आने जाने के लिए, 2 कम से कम रास्ते होते हैं आने जाने के लिए। यहाँ पर क्या स्थिति है और क्या महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी तरह के लोग थे यहाँ पर? क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई है क्या? बिल्कुल, जानकारी है कि बड़ी संख्या में लोग पूजा के लिए अंदर एकत्रित हुए थे।